सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रियांशी व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ अपनी केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास आया था सेट 1 एंड आई थिंक मेरे हिसाब से सारे ही सेट मॉडरेट थे, क्योंकि मैंने बाद में चेक किया था, अपने फ्रेंड्स के सेट देखे थे जो 2 और 3 थे, तो उसमें भी क्वेश्चंस कुछ सेम थी मेरे जैसे, एमसीक्यू हो वो फिर वो सब्जेक्टिव टाइप हो। सो हाँ, मेरा सेट 1 आया था। एंड अगर मैं तुमसे शेयर करूँ, एमसीक्यू तो भी साइड में रख देते हैं, पहले हम आते हैं सेक्शन बी पे। तो मैं पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी। फ़िज़िक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने एक काम किया था, विच इज़ कि मैंने पहले उठाया था सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी, फिर डी किया था, फिर उसके बाद सेक्शन ए किया। क्यों वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को जो सेक्शन आता गया मैंने वो पहले करती गई, एंड मैंने सोचा एमसीक्यू लास्ट में करूँगी बिकॉज उसमें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन फिर बाद में मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मेरे कुछ टीचर्स ने भी कहा कि ऐसा मतलब ठीक नहीं रहता करना। तो फिर मैंने इस केमिस्ट्री में मैंने इसमें केमिस्ट्री में फिर सीरीज़ से ही किया, पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे सेक्शन बी की बात करूं तो क्वेश्चंस इसमें अच्छे थे, मेरे को सारे क्वेश्चंस आते थे इसमें, सब एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। बस कुछ क्वेश्चंस जो इस तरीके के थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजिंग थे। एंड मैं इस क्वेश्चन में ये चीज़ भूल गई उस समय जब मैं लिख रही थी, मतलब मैं सेंटर पहुंची हूँ तब तक कुछ नहीं भूली, और जैसे ही पेपर सामने आया मैं ये तुरंत भूल गई। देखते ही क्वेश्चन जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरे को एक सेकंड तो ये हिट हुआ कि मेरे को अरे ये तो आता है, लेकिन दूसरे ही सेकंड में मुझे लगा कि ये तो मैं भूल ही गई। मतलब भूली क्या, मैं इसका स्ट्रक्चर भूल गई बेसिकली। एंड आई नो उसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाना था बिकॉज ये इतने नंबर का था, बट मैंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं जैसे टीचर को बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, वो पूरे पूरे नंबर दे ही दे। तो मैंने सोचा इसमें स्ट्रक्चर भी बना दूंगी, बट मेरे को उसका याद था, इसका याद नहीं था। ठीक है, तो मैंने मतलब ये लगा लो लास्ट मोमेंट तक मैंने कोशिश की मुझे इसका स्ट्रक्चर याद आ जाए, लेकिन मुझे इसका स्ट्रक्चर याद नहीं आया। तो फिर मैंने जस्ट इसकी डेफिनेशन बना दी, और जितना जितना मुझे याद आया उतना उतना मैंने लिख दिया। लेट्स सी इसमें कितने मिलते हैं। एंड या सेक्शन बी इज़ क्वाइट गुड। सेक्शन सी में मुझे ये वाला पूरा पेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने इसको फिर लास्ट में किया एकदम, मैंने फिर आगे की क्वेश्चंस किए, पहले ये सारे क्वेश्चंस किए। ये इस तरीके की जो केस स्टडी बेसिकली आई है इस बार केमिस्ट्री में, आई डोंट नो बाकी में कैसी आई, मुझे अपने सेट का पता है। सो मेरे में जो केस स्टडी आई है थोड़ी सी ट्रिकी थी, आई थिंक सो। एंड उसके बाद सेक्शन डी में काफ़ी अच्छा था, सेक्शन डी भी बहुत अच्छा था। और सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि हमें चॉइस बहुत अच्छी मिली हुई थी। मतलब मेरे को अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे चॉइस इतनी अच्छी मिली थी कि मुझे वो पूरा आता है, बहुत अच्छा। बस यहाँ पे मैंने सेक्शन डी में एक गलती कर दी थी, मेरे को यहाँ पे कन्वर्ट करना था एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल, और मैं भाई यहाँ पे इतनी बड़ी कंफ्यूज हुई, या ये समझ लो कि मेरे पता नहीं क्या हुआ कि मैं बेंजोनाइट्राइल को समझ ही नहीं पाई। एक्चुअली यार नाइट्रोबेंजीन भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं, उन्हें तो बेंजोनाइट्राइल लिखना था। खैर ये मेरा गलत हो गया, ये वाला बेंजोनाइट्राइल मैंने गलत बना दी बिकॉज मैं समझ नहीं पाई कि नाइट्राइल से वो नाइट्रोबेंजीन का कहना चाह रहा है। बाद में मेरे टीचर ने मुझसे कहा, फिर मैंने चेक भी किया, तो वो बेंजोनाइट्राइल का मतलब नाइट्रोबेंजीन ही है। सो चलो कोई बात नहीं। एंड फिर ये वाला सेक्शन ई भी बहुत अच्छा था, एंड ये बहुत इजी था। ये वाला जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की केस स्टडी आई थी तो बहुत ही ईजी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी, क्या बताऊँ मैं। एंड सेक्शन ई में काफ़ी बहुत बढ़िया चीज़ गई थी मेरी, कैनवेंजारो बहुत अच्छा था। ये वाला तो बहुत ही इजी था, मतलब इससे भी ज़्यादा इजी ये वाला था, बहुत ही ज़्यादा इजी, इसमें बिल्कुल दिमाग खर्च करना ही नहीं था क्योंकि, और फटाफट से हो गया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला भूल गई थी, एसिटोफिनोन का। मैं फॉर्मूला क्या, स्ट्रक्चर ही भूल गई बेसिकली। एथिलबेंजीन तो मेरे को पता था, बट मैं एसिटोफिनोन का भूल गई, और जब मैंने घर पे आके टीचर से पूछा तो फिर मेरे को बहुत बुरा हिट हुआ कि अरे यार ये था। इसके बाद मेरे को ये वाला क्वेश्चंस थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया कि इसमें बेसिकली करना क्या है, बट जितना जितना आया उतना उतना मैंने कर दिया इसमें। एंड ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी आया था, ये चॉइस में था, तो मेरे को ये बहुत अच्छा, मैं कह रही हूँ ना, चॉइस मतलब इतनी अच्छी आई थी
कि अगर मेरे को मतलब हर क्वेश्चन में जो चॉइस थी उसमें एक पैरा नहीं आ रहा है तो मुझे दूसरा वाला बहुत अच्छे से आता था। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। तो मेरे को ये बहुत अच्छे से आता था, इतने अच्छे से कि बहुत ही अच्छे से, है ना। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से कर दिया। एंड ये वाला भी बहुत ईजी था, ट्रांजिशन। जो हमारा चैप्टर का नाम क्या था यार, मैं भूल गई तो वो चैप्टर बहुत ही मेरा फेवरेट था, तो इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, तो मैंने इसको भी अच्छे से कर दिया। सो ये तो हो गई हमारे सब्जेक्टिव की बात। अब मैं बात करूँ अगर एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू मतलब ये लगा लो इतने ट्रिकी थे। दो तो मतलब मेरे को आते हुए भी मैं 2 एमसीक्यू गलत कर ही आई, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू में मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स में भी यही हुआ था। एमसीक्यू में मैंने मतलब फ़िज़िक्स में तो मैंने ये किया था कि एमसीक्यू पे मैंने सही पहले लिख दिया है आंसर, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे मैंने अगर जैसे ए ऑप्शन लिखा आंसर में तो मैंने ए का डी कर दिया और मैंने दूसरा कर दिया, और जब मैंने घर पे आकर चेक किया तो उसका आंसर ए ही था। मतलब देख रहे हो, ऐसे करके फ़िज़िक्स में मैंने 3 नंबर अपने ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो 3 नंबर मतलब 3 एमसीक्यू मैंने ऐसे करे हैं कि जो ए थे वो मैंने डी कर दिया, सी कर दिया या बी कर दिया, मतलब इस तरीके से पहले मैंने आंसर सही लिख दिया फिर मैंने उसको गलत कर दिया। इसमें ऐसा तो नहीं हुआ, इसमें तो डायरेक्ट ही मैंने गलत लिख दिया क्योंकि इसमें ट्रिकी बहुत थी चीज़ें, तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो किस वे में कह रहा है। सो एक्चुअली मेरे हिसाब से सीबीएस से क्वेश्चन पेपर टफ़ नहीं बना रहा है, वो ट्रिकी कर दे रहा है क्वेश्चंस को, जिससे बच्चे मतलब बच्चों का दिमाग घूम जाए, उन्हें समझ ही ना आए कि इसमें एक्चुअली करना क्या है या वो किस वे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वही चीज़ मेरे को अब महसूस हो रही है कि ये क्वेश्चंस ट्रिकी कर देता है और थोड़े बहुत टफ़ भी कर देता है एक्चुअली। हाँ, तो यही था मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम का रिव्यू। एंड तुम लोगों के कैसे गए, कौन सा सेट आया, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अब नेक्स्ट मेरा एग्ज़ाम है 9th of March को, विच इज़ मैथमेटिक्स। येस, आई एम अ PCM स्टूडेंट। सो अब मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है और बीच में होली भी है, बिकॉज मैथ्स इज़ वेरी ऑलरेडी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। एंड जिस तरीके से फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर आ रहे हैं, इस तरीके से तो मुझे अब भी डर लग रहा है कि पता नहीं मैथ्स में क्या दे दें। सो चलो देखते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर आने वाले एग्ज़ाम्स, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर।